पति पत्नी के जीवन में यदि तीसरा कोई ना हो, भड़काने वाला, बोलने वाला, बाप बेटे के जीवन में यदि तीसरा कोई ना हो भड़काने वाला, भाई भाई के जीवन में यदि तीसरा कोई ना हो भड़काने वाला, तो कभी झगड़ा कभी किसी से नहीं होगा। झगड़ा दो के कारण नहीं होता, तीसरे के कारण होता है। हाँ या ना? इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप दो जो हैं ऐसी गांठ बांधो। इसलिए जब शादी होती है ना तो गांठ बांधी जाती है। गठबंधन बोलते ना, गांठ। पति पत्नी की क्या होती है? गठजोड़ा, गठबंधन। तो वो गांठ बांधी जाती है। तो वो गांठ क्यों बांधी जाती है? पति पत्नी की जो गांठ बांधी जाती है, वो गांठ इसलिए ही तो बांधी जाती है कि अब तुम इतने बढ़िया से गांठ बांध लो, दोनों ऐसे एक हो जाओ कि अब कोई ये गांठ खोलना चाहे तो उससे खोले ना। पूतना मौसी जैसे लोग, मंथरा जैसे लोग, शकुनी जैसे लोग समाज में बहुत हैं, जो आपके घर की खुशी को, आपके घर की खुशी में आग लगाने के लिए जरा सा मौका ढूंढते हैं और आप लोग उनकी बातों में आकर और अपने घर को आग लगा लेते हैं। अब जैसे एक छोटी सी बात मैं आपको समझाऊं। पति पत्नी थे, एक सत्य बिल्कुल घटना आपको सुना दूं। देखो झगड़े कैसे हो जाते हैं, जरा सी बात में कैसे आग लग जाती है। एक पति पत्नी थे, दोनों बड़े प्रेम से रहते थे। शादी हुए अभी 2 वर्ष हुए थे, दोनों बड़े प्रेम से रहते थे। कुछ दिन बाद पत्नी गर्भवती हुई और सुंदर सा एक पुत्र हुआ। जब पुत्र हुआ तो बड़ी खुशियां मनाई गई, दोनों पति पत्नी बहुत खुश, परिवार खुश, सबने खाया पिया, मौज लिया, आनंद किया। एक दिन पड़ोसन आया। अब देखो लोग किस तरह से आग लगाते हैं। पड़ोसन आई, बहन बेटा हुआ है, अच्छा ये तो बता तेरे पति ने तुझे क्या गिफ्ट किया, क्या दिया तुझे? तो पत्नी बोली कुछ नहीं दिया। अरे राम राम राम, हमारे तो बेटा हुआ रहा, हमारे पति ने सोने का हार दिया रहा मैं गिफ्ट, ये देख हम पहन के आई हैं, ये हार देख रही है, ये उन्होंने दिया। बच्चा हुआ, हमने उन्हें बच्चा दिया, इतना कष्ट सहा, तुझे कुछ नहीं दिया। बच्चा उनका, नाम उनका, सब उनका होगा, अपना क्या? अपन तो पेट फटवाए हैं बस, कुछ तो मिलना था तुझे। अब उसको लगा बात तो सही है, इसके पति ने दिया है इसको सोने का हार, हमारे वाले ने तो दिया ही नहीं है। अब देखो वो तो अपना चली गई। अब इसने मुंह फुला लिया। शाम को पति आए, पति बोले यहां हो, तो वो आए ही ना, वो बात करे तो बात करे ही ना। पति को गुस्सा आ गई, मैं दिन भर काम करके आता हूं, तू मुंह फुलाए बैठी, बता तो क्या हुआ? वो बताए भी ना। तो पति को गुस्सा आई तो एक जड़ दिया। अब जड़ दिया तो लो भैया, उसको लगा के लो, उसको तो हार मिला, हमें थप्पड़ मिला। अब बात छोटी सी थी, तू मैं बढ़ती गई, उसने उठाया झोला, मायके चली गई। इतना विवाद हुआ, दोनों में तलाक हो गया। आपको क्या लगता है, ये जो तुम्हारी पड़ोसन तुम्हारे से 1-1 घंटे बातें करती है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता? पूरा प्रभाव पड़ता है। वो लोग तो कहकर चले गए, आपके हंसते खेलते जीवन में आग लग जाती है। बातों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, इसलिए कहते हैं व्यर्थ की बातें ना किया करो। छोटी छोटी बातें कई बार बड़ी हो जाती हैं, छोटी छोटी बातों से कई बार झगड़ा हो जाता है, रिश्ते टूट जाते हैं। अब ये कोई बात थी? अरे तुझे हार मिला तो तू पहन, उसको क्यों बोल रही है, भड़का रही है? तेरा पति का बजट था तो दिया, उसका जो बजट भाई सबका अपना अपना इनकम होती है। कोई हलवा पूड़ी खाए तो कोई नमक रोटी भी खाता है।
सबके थोड़े ही एक से होता है, हर घर की परिस्थितियां एक सी नहीं है ना। लेकिन कुछ लोग तो बस आग लगाते हैं और आप समझते नहीं हैं और अपने जीवन को बिगाड़ लेते हैं। इसलिए कहता हूं कि व्यर्थ में किसी की बातें मत सुना करो। जो समय तुम पड़ोसन और पड़ोसियों के संग बैठ के प्रपंच करते हो, वही समय 3 घंटे कथा सुना करो और अपने आप को किसी काम में व्यस्त रखो। जो व्यक्ति व्यस्त है वो बहुत सुखी है और जो फ्री है वो बहुत दुखी है। अपने आप को व्यस्त रखो काम में। बात करो तो पति से बात करो, पत्नी से बात करो, अपनों से बात करो, अच्छे दोस्तों से, अच्छी सखी हो, अच्छे लोग जो पॉजिटिव हो, जो आपको सदा सही मार्गदर्शन आपका करें, वो तो अच्छे हैं। वो जो हमेशा आपको उल्टी बात करें, अरे तुम्हारे पति तो तुम्हें ये नहीं देते, तुम्हारे पति तो तुम्हें, हमारे पति तो ऐसे हैं, तुम्हारे पति तो ऐसे, समझो ये बिल्कुल मंथरा का काम कर रही है। ऐसे लोगों से बहुत, वैसे लोगों को घर में घुसने मत दिया करो।